चलिए कल के सवाल को आगे बढ़ाते हैं। केवल दो ही चीज होना चाहिए, दो चीज। अगर संपूर्ण छोटे में बोला जाए कि अगर आपको कोई एग्जाम क्रैक करना है तो उसके लिए दो जरूरत होता है। जो पूछा जाए वो आना चाहिए, और अगर गणित की बात है तो वक्त पे आप कर सके ये होना चाहिए। ना कोई भाग्य है ना कुछ है, बस ये दो ही चीज है। फिर से दोहराता हूं, जो पूछा जाए वो आना चाहिए। तो देखिए यहां पर जो शब्द है, जो पूछा जाए वो आना चाहिए, इसका मतलब कोई परिभाषा नहीं हो सकता, एक संख्या हो सकता है। मुझे 10 सवाल आने चाहिए, मुझे 100 सवाल आने चाहिए, मुझे 500 सवाल आना चाहिए, मुझे 1000 सवाल आना चाहिए। एक संख्या के बगैर ये नहीं हो सकता है। यह शब्दों का जाल नहीं है बल्कि संख्या है। वो संख्या, जैसे हम किसी बिजनेस करने जाते हैं तो एक पूंजी की जरूरत होती है, वो भी एक संख्या होता है। यहां पर भी वही है। लेकिन मुश्किल है कि इस भारतवर्ष में अब जितने लोगों से पूछो, 99% बड़ी बड़ी बातें करेंगे, छोटी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन वो संख्या बोल ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। अगर पता नहीं है तो इसलिए बोल नहीं पाते हैं। लेकिन अगर आपको कोई एग्जाम क्रैक करना है तो आपको संख्या पर लैंड करना होगा, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। आप किसी भाग्य के भरोसे नहीं रह सकते, किसी शिक्षक के भरोसे नहीं रह सकते, बल्कि एक संख्या के भरोसे रह सकते हैं। तो चलिए, अगर मैं गणित की बोलता हूं तो मतलब है कि तैयारी की संख्या आपको जानना चाहिए। अगर आप सर्विस, ए कैटेगरी की सर्विस है, बी कैटेगरी की सर्विस है, सी कैटेगरी की सर्विस है, डी कैटेगरी की सर्विस है, तो हर सर्विस के लिए गणित की एक संख्या है। हो सकता है संख्या में आपसे मेरा विरोध हो, मैं अगर 40 बोलता हूं तो आप 50 बोल सकते हो, यह दूसरी बात है। लेकिन एक संख्या निश्चित होना जरूरी है। अगर संख्या निश्चित नहीं है तो आपकी तैयारी की मतलब ही नहीं है। आपको तो पता ही नहीं है कि जाना कहां है, आप चल दिए हैं। आपकी स्थिति ये है। और संख्या जब आपका तय हो जाता है तो संख्या पर संपूर्ण नियंत्रण। बात को थोड़ा सा और करता हूं। 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, क्या 2 साल से तैयारी कर रहे सारे सवाल आपके जेहन में अभी ताजा है? आप बोलेंगे ये कैसे हो सकता है? जी हां, अगर संख्या करते हैं तो संख्या का मतलब है कि अगर आप बोलते हैं कि 445 और अगर 444 आपको याद है तो एक आपका अभी भी बचा हुआ है। और अगर ये संख्या नहीं है आपके पास कुछ भी नहीं है जानने के लिए, तो चीजों को उस नजरिए से देखना होगा। और अगर देखेंगे तभी आपकी तैयारी में संपूर्णता का आएगा, नहीं तो भाग्य के भरोसे ही रहेंगे। चलिए अब कुछ संख्याओं पे बात करते हैं। पहला मैंने लिख दिया टाइप 1 535। अब है कि आगे के वीडियो में बात करेंगे ये टाइप 1 किस टाइप की सर्विस को बोल रहे हैं। तो ये सबके नीचे तबके की सर्विस है, मैट्रिकुलेशन के आधारित है, या अगर हम इसे किसी इस तरह से पॉइंट आउट कर सकते हैं तो पुलिस की जो नौकरी होती है उसके लिए 535 है। ये हर साल मेरी संख्या चेंज होते रहता है, क्योंकि जब ट्रेंड के सवाल आते हैं मैं उसको बराबर ही थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं। तो जी हां, ये 535 पहला कंडीशन है कि आपको 535 इस संख्या पर आपको संपूर्ण रूप से कंट्रोल लेना होगा। उसी तरह टाइप 2 की सर्विस है जिसमें 755, टाइप 3 टाइप की सर्विस है उसमें 985, टाइप 4 की है ये भी 1485, 1500 के करीब है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एक माइलस्टोन तो होना चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं जहां पे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है तो वहां पर तो कोई संख्या होना चाहिए। फिर से दोहराता हूं, संख्या में आपको मेरे साथ विरोध भी हो सकता है, वो दूसरा है, लेकिन यह कभी विरोध नहीं होना चाहिए कि आप तैयारी कर रहे हैं, आपको किसी संख्या का पता ही नहीं कि आपको कितना सीखना है।
अगर नहीं तो आपकी तैयारी व्यर्थ में जाने की संभावना ही सबसे ज्यादा है। तो इसके लिए आज के इन बातों को फिर से आगे बढ़ाता हूं, कल के बातों को। कल जो मैंने बात किया था उसके पीछे एक ही चीज था कि नौकरी पाने में कितना ज्यादा आपका प्रॉब्लम है, उसका एक हल्का अंदाज होना कल के आने वाली स्थितियों में। तो फिर तैयारी को जो है राम भरोसे नहीं कर सकते हैं। तैयारी की एक सुनिश्चितता होना चाहिए जिससे आप जो परिश्रम कर रहे हैं उसका रिजल्ट आना चाहिए। तो यहीं से मैं बातों को समाप्त करूंगा, कल के लिए छोड़ूंगा। और वो क्या है, अगर गणित एक संख्या है तो कैसे इस संख्या पर विजय पाया जा सकता है। अब स्ट्रेटेजी की बात आती है, एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो स्ट्रेटेजी कर पाना संभव है, जिस स्ट्रेटेजी में हर हालत में वो संख्या आपके जेब में होता है, कुछ भी हो जाए। तो वह यहां से स्ट्रेटेजी का जन्म लेता है, क्योंकि संख्या नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो अब आते हैं सारे ग्रुप के सदस्यों पर। इस वीडियो को मैं ग्रुप में भी दे रहा हूं और मैं वहां पर भी पोस्ट कर रहा हूं कि हर कोई इस सवाल पे भाग ले सके। ये इसलिए जरूरी है कि आप जितना इस पर खुलकर बोलते हैं, बोलने की कोशिश करते हैं, उतना ही आपके अंदर ये तथ्य जाते हैं जिससे आप सही तरीके से आप तैयारी कर पाते हैं। मेरा आशय बस इतना ही है, इसे अवश्य याद रखें।